और ये सारी चीजें जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सब यूज में आएगा। आपके अभी कई डाउट्स होंगे जो अभी क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा, चिंता नहीं करना। ठीक है, आ जाओ यहां पे। पाइथागोरस सर्व समीकाएं आइडेंटिटीज होती हैं। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आप पढ़ते आ रहे हो। मैं आपको होमवर्क में दूंगा कि इसको आप खुद प्रूव करके देखना। भाई साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण का वर्ग, है ना। कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण का वर्ग। आप इसको सॉल्व करके देखना, आपको पता चलेगा कि इसको सॉल्व करने पे 1 आएगा। इसीलिए नियम क्या बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। आप कर, चलो बता ही देता हूं। लंब का वर्ग कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग कर्ण का वर्ग, ये आपका हो जाएगा कर्ण और कर्ण यानी कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। अब आपको पता है कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसकी जगह में लिखूंगा कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इससे हमें पता चला कि ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। याद रहेगा। अब इससे आपके दो नियम और बनते हैं जो बहुत काम के हैं। पहला कि अगर साइन स्क्वायर थीटा की केवल मुझे वैल्यू चाहिए तो वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये बहुत काम आएगा, बस ये उधर जाके माइनस हो गया। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों बेहद काम आएंगे आपके आज क्वेश्चंस में, आप देख लेना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये लिख सकते हैं। अब क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में इस पूरे को अगर एक बार साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दिया जाए या एक बार सब में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दे दिया जाए तो दो नए नियम बनते हैं। मैं आपको बताता हूं, एक हल करके बताता हूं, एक आप करके देखना। सब में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दो। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां भी आपने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया, यहां भी आपने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया और यहां भी आपने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया। मैंने सब में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया, ये कैंसिल हो गया तो बचा एक। कॉस बटे साइन क्या होता है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये नियम आपने बचपन में रटा था क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये ऐसे बना है। इसी प्रकार अगर कॉस का भाग दे दोगे तो टेन और कॉट का नियम बन जाएगा जो आपने बचपन से पढ़ा है। कौन सा वाला, यहां पे सेक और कॉट का बन जाएगा। ये आपका सेक आ गया, ये आपका कॉट टेन आ गया। चाहो तो आप उसको भी करके देख लो। साइन में कॉस का भाग दोगे तो ये आएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस में कॉस का भाग दोगे तो 1 आएगा और एक में कॉस का भाग दोगे तो 1 बटे कॉस, कॉस को पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये तुम्हारा एक और नियम बन गया। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी आप भूल जाओ तो आपको खुद निकालते अगर आता है तो परीक्षा में ये एक बैकअप का काम करता है। 10वीं की याद आ रही है सभी को। तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा का भाग, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा का भाग, तो ये दो नए नियम निकल कर आए, एक कॉट और कॉसेक वाला और एक टेन और सेक वाला वापस आते हैं। तो हमारा मेन रूल ये हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इनसे दो नियम और बन गए। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने यहां बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक बार माइनस करके आप ले जा सकते हो। अब देखो, अगर मैं चाहूं तो 1 को अगर यहीं रहने दूं तो ये 10 उधर चला जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उठ के उधर चला गया। ठीक इसी प्रकार अगर 1 को उधर ले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन सकता है। इधर आ जाओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉट अगर उठ के उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा तो 1 बचेगा। अगर ये केवल 1 यहां रहने दे, कॉट उधर ले गए तो हो गया काम। अब आप चाहें तो कॉट को यही रहने दे, 1 को उधर ले जाए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये नियम 3 है लेकिन इससे 9 नियम बनते हैं और जो डायरेक्ट रूल्स हैं उसको थोड़ा घुमा के आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो इसका यूज आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहां तक। चलो जल्दी से इस टेबल को भी देख लेते हैं जो आपने बचपन में पढ़ा था।
अभी हम टेबल्स को बस देख लेते हैं और ये टेबल को कैसे बनाते हैं ये आपको आता होगा। फिलहाल मैं आपको पूरा बनाना नहीं सिखाऊंगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी थ्योरी में काफी टाइम दे चुके हैं। मैं आपको सबसे पहले बस ये बता देता हूं कि साइन कैसे बनता है। भाई एक 0 डिग्री होता है, एक 30 डिग्री होता है, एक 45 डिग्री होता है, एक आपका 60 होता है और एक आपका 90 होता है। भाई या तो याद हो कि साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले 0, फिर 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है तो आप सबको बना सकते हो। मैं मोटा मोटा बना दूंगा, आप उसको बना के फिर खुद से देखना कैसे बनता है। ये 0 आया ना तो 0 लिखो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। मैं आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूं। साइन को बनाना सीख लिया तो बाकी सब आप सीख जाओगे। और सब में किसका भाग देते हैं, 4 का। सब में किसका भाग देंगे, 4 का। और सबके ऊपर क्या लगा देते हैं, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। ये लगा दिया। अब हल करो। ये तो बाहर क्या निकलेगा भैया, 0 ही निकलेगा। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। 2/4, 2 से ये 2 बार कटेगा और 2 किसी का वर्ग नहीं होता तो ऐसे ही रहेगा। 4 किसका वर्ग है, 2 का, लेकिन 3 किसी का नहीं होता। 4 से 4 गया तो केवल क्या बचा, 1। तो आपके साइन थीटा के पांचों मान आ गए कि साइन थीटा में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है बात इतनी। 0 आया, इसको याद कैसे रखते हैं हम, 0 आया तो 0 लिखना है। 0, 1, 2, 3, 4 और सब में 4 का भाग देके वर्गमूल लगा दो। अब अगर साइन पता है तो उसको उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। उल्टा, एक इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये यहीं रहेगा, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ये कॉस बन गया। फिर आप क्या कर सकते हो कि साइन में अगर कॉस का भाग दे दिया, भाई 0/1 मतलब 0, साइन बटे कॉस बराबर टेन थीटा। तो आपने साइन निकाला, कॉस निकाला तो 10 बन जाता है। 1/2 में, 1/2 में √3/2 का भाग दोगे, है ना। आप क्या कर रहे हो कि साइन 30 डिग्री में कॉस 30 डिग्री का भाग दे रहे हो, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, 10 30 डिग्री होता है ना। तो 2 से 2 कट गया तो बचा 1/√3। तो देखो 1/√3 आ गया। तो साइन की वैल्यू में कॉस की वैल्यू का भाग दोगे 10 बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ये √2 से √2 कटेगा, 1 बचेगा। 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा। और 1/0 क्या होता है, वो होता है नॉट डिफाइंड, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। 10 के बाद आ गया आपका कॉसेक। समझ में आ गया यहां तक। इसमें क्या हुआ, कॉस में हुआ उल्टा। 10 को कैसे निकालोगे कि साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा का भाग देना है। कॉसेक कैसे निकालोगे, साइन थीटा की वैल्यू को एक के बटे में रख दो। जैसे 1/0 तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर 1 के बटे में 1/2 तो ये आ गया 2। मैं क्या कर रहा हूं, 1 साइन थीटा की वैल्यू रख रहा हूं। 1 के बटे में साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो 1/1/2 यानी 2। 1 के बटे में 1/√2 यानी √2। 1 के बटे में √3/2 यानी 2/√3 और 1/1 यानी 1। ये कॉसेक आ गया। ऐसे ही सेक निकाल सकते हो, कॉस का उल्टा 1/cos थीटा। और ऐसे ही 10 को उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा, 1/10 थीटा। तो मिल जाएगा कॉट थीटा, ये और ये। तो फिलहाल हमारे पास इतना समय नहीं है कि इसको हम बनाएं, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लोगे, क्लियर। चलो, इसके बाद एक ये फंक्शंस भी है आपके, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम। पूरा जो है, इसको थोड़ी देर बाद बताता हूं मैं आपको। थोड़े अब आप बोर हो रहे होंगे, आप क्वेश्चंस की आपकी इच्छा हो रही होगी, इसको होल्ड करते हैं, थोड़ी देर बाद